कहानी शुरू होती है एक ऐसे रात से जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। दादा भाई और उनकी टीम एक ऐसे शख्स को पकड़ लेते हैं जिसके पास एक खतरनाक गैंग की जानकारी है। कड़ी पूछताछ के बाद वह सच बताने को मजबूर हो जाता है। वह बताता है कि वह किसी आतंकवादी संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसे पैसे भेजते हैं और जो काम कहते हैं वह कर देता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि 15 अगस्त के दिन एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। अब सवाल ये है कि आखिर अवनी कौन है और उसका असली मकसद क्या है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि अवनी ने सबको अपनी बातों और भावनाओं में उलझा दिया था। उसने दादा भाई के परिवार में जगह बनाई और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। वह एक बड़े मिशन के लिए आई थी और उसका निशाना था देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करना। ईशा को जब ये सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस लड़की को उन्होंने अपने घर में जगह दी, वही एक खतरनाक अपराधी निकली। ईशा कहती है कि अवनी ने सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं का इस्तेमाल किया है। उसने दादा भाई के दिल और भरोसे को हथियार बना लिया। लेकिन अब दादा भाई और ईशा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों के बीच चाहे कितने भी मतभेद हों, लेकिन देश को बचाने के लिए उन्हें एक साथ आना होगा। ईशा को याद आता है वो समय जब सूरज यानी दादा भाई कभी एक अलग इंसान हुआ करते थे। उसने उसे बदलते हुए देखा था। उसने एक ऐसे इंसान को देखा था जो गलत रास्ते पर था, लेकिन दिल से बुरा नहीं था। वह कहती है कि उसने हमेशा सूरज का साथ देना चाहा, लेकिन दादा भाई बनने के बाद सूरज ने खुद को उससे दूर कर लिया। अब हालात ऐसे हैं कि पुरानी नफरत और दर्द को भूलकर दोनों को मिलकर अवनी को रोकना होगा। ईशा और सूरज फैसला करते हैं कि वे अपनी दुश्मनी को पीछे छोड़कर साथ काम करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने देर की तो अवनी अपने खतरनाक प्लान में कामयाब हो सकती है। उधर पुलिस को पता चलता है कि अवनी से जुड़े सारे सबूत गायब हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज, फाइलें और जरूरी जानकारी किसी ने सिस्टम से मिटा दी है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अवनी की मदद कर रहा है। अब मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी छिपा हुआ है। दादा भाई समझ जाते हैं कि अवनी बहुत चालाक है। उसने सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही समझ लिया होगा और अपना अगला कदम भी तैयार कर लिया होगा। लेकिन अब उसे नहीं पता कि ईशा और दादा भाई एक हो चुके हैं। क्या दादा भाई और ईशा मिलकर अवनी की साजिश को रोक पाएंगे? क्या 15 अगस्त के दिन होने वाली बड़ी घटना को टाला जा सकेगा? जानने के लिए देखते रहिए पति ब्रह्मचारी।